जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। आप सभी का स्वागत है गुरु जी के इस चैनल में। इस चैनल के माध्यम से मैं उनके सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरु जी की क्या ही बढ़ियाइयां करें। गुरु जी की कृपा तो अनंत है, उनको हम शब्दों में सीमित ही नहीं कर सकते। उनकी बढ़ियाई करने के लिए वो शब्द ही नहीं है हमारे पास जो उनकी कृपा का बखान कर सके। संगत जी, गुरु जी के दर्शन कीजिए। पहले तो आज गुरु जी के दर्शन कीजिए, कैसे वो स्माइल कर रहे हैं और आप सबको देख रहे हैं। गुरु जी हमेशा आपको यूं ही ब्लेस करते रहे, आप पर यूं ही कृपा बरसाते रहे। यही हमेशा यही मांगती हूँ। गुरु जी हमेशा सबका भला करें। संगत जी, हर एक मुद्रा जो भी गुरु जी रखते थे कि एक हाथ के ऊपर एक हाथ, या फिर जैसे भी अलग अलग स्वरूपों में आपने उनके हाथों की पोजीशन अलग अलग तरीके से देखी होगी। उन सभी चीजों के अलग अलग मतलब भी हैं, जो समय समय पे आपने सुने भी होंगे सत्संग। और जब भी गुरु जी ये चाहेंगे कि मैं भी बताऊं तो मैं तभी बताऊंगी। बट आपको इतना बता सकती हूँ कि उन सभी पोजीशन जो भी उनकी हाथों की रहती है ना, उन सभी का मतलब होता है। उनके चोले पहनने का भी मतलब होता है। संगत जी, कल मैंने आपके साथ एक शेयर किया था सत्संग, जो गुरु जी की टाइम की ही संगत का है, जो गुरु जी की ही टाइम की संगत का है। तो वो सत्संग इतना ब्लेस्ड था, इतना अच्छा, इतना मतलब पढ़कर इतनी शांति मिल रही थी। ऐसा लगा कि मंत्र जाप कर लिया। ये मुझे पर्सनली खुद फील हुआ। गुरु जी के हर एक सत्संग बहुत ब्लेस्ड होते हैं, पर कोई कोई ज्यादा ब्लेस्ड होता है, जो कि आपको कुछ एहसास करा जाता है। उन्हीं सत्संगों में से एक सत्संग कल वाला था, जो कि अभी मैंने आधा ही शेयर किया है और आधा आज भी शेयर करने वाली हूँ। तो जिसने कल नहीं सुना वो पूरा सुन ले। शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि आंटी की लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल रही है। उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, जो कि व्यक्ति की अस्थियों के चूरे से उस पर क्रिया करके उनको खिलाई गई थी, जो कि एक ऐसी तांत्रिक क्रिया होती है जिसको काटना इंसान के लिए संभव नहीं, तांत्रिक के लिए भी संभव नहीं था। वो ईश्वर ही हो सकते हैं जो इन क्रियाओं को, जो इस तरीके से की जाती हैं। पता नहीं क्यों लोग ऐसे करते हैं किसी पर। मुझे आज तक ये चीजें समझ ही नहीं आती कि लोग कैसे इतने, उनकी सोच कैसे हो सकती है इतनी गिरी हुई कि लोग किसी दूसरे का बुरा सोच सकते हैं। बुरा सोचते हैं, बुरा करते भी हैं। तो भगवान ही उनको राह दिखाए, उनकी आंखें खोले, उनको वो उसका दंड दे। मैं तो यही चाहूंगी। बट फिर भी गुरुजी कहते हैं अपने मुंह से तो मैं कुछ नहीं कहना। तो गुरुजी ही जान सकते हैं कि क्या करना है उनके साथ, जिसने भी गलत किया। और हम भोग रहे हैं अगर कोई चीज, तो वो हमारे कर्म होते हैं। तो संगत जी, आंटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उनकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगल में रही। 10 साल तो उन्होंने झेले ही, जब तक गुरुजी नहीं आए। और गुरुजी के आने के बाद भी वो धीरे 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 लंगर प्रसाद खिला खिला के बाकी चीजें भी, जैसे कि पर्सनली गाइड किया होगा गुरुजी ने। क्योंकि अब तो वो आपके पास, हर एक के पास मैसेज के थ्रू, सत्संग के थ्रू चीजें शेयर करते हैं, है ना। तो आपको उनका आंसर मिल रहा है। बट वो पहले तो डायरेक्ट ही बताते थे ना, क्या करना है, कौन सा जाप करना है, किसको क्या पढ़ना है, किसको क्या नहीं पढ़ना है। ये सारी चीजें वो खुद ही बताते थे। तो गुरु जी की लीलाएं ही अपरंपार है। बट महाशिव ऐसा नहीं करते कि आप उनके दरबार आए, आप उनकी छत्र छाया में आए और तुरंत आपके सारे जो कर्म है वो माफ कर दे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको वो अपने हिस्से के जो कर्म है, वो कष्ट है, वो झेलने ही पड़ेंगे। हाँ, बस ये फर्क हो जाता है कि जो 90% कर्म आपके वो ले लेते हैं और 10% ही झेलने पड़ते हैं आपको। और 10% भी बहुत इजीली वो निकलवा देते हैं। उसमें भी इतनी स्ट्रेंथ देते हैं, उसमें भी इतनी भक्ति पूजा पाठ सब कुछ कराते हैं, ताकि वो कर्म भी आप इजीली झेल पाओ। आप बस इतने अंदर से मजबूत हो जाओ कि गुरुजी की कृपा को फील करते हुए सब कुछ झेल जाओ। तो ऐसा गुरुजी ही बनाते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है, जो मैं उससे आगे वाला पार्ट शेयर कर रही हूँ, तो मैं वही आपको सुनाऊंगी जो उन्होंने, उनके ही शब्दों में।
और आवाज होगी मेरी। चलिए सुनते हैं आंटी के साथ फिर नेक्स्ट क्या हुआ। कुछ समय बाद मैंने शांति और एकांत के लिए सरकारी कॉलेज के हॉस्टल में रहने का निर्णय लिया। मेरे पड़ोसी नवग्रह शांति यज्ञ करवा रहे थे। उन्हें देखकर उत्सुकतावश मैंने भी एक पंडित जी को यज्ञ करवाने के लिए बुला लिया, यानी हवन करवाने के लिए। हवन शुरू होने से पहले मैंने गुरुजी की पूजा की। पंडित जी के जाने के बाद मैं बहुत थक गई। मैं सोने ही वाली थी कि अचानक मेरे सामने लाल कपड़े पहने एक आकृति प्रकट हुई, जो मुझे लगातार देख रही थी। वह बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप जैसी थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, तभी सर्वज्ञानी सदगुरु का फोन आया। उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरी पूजा कर रही थी? तो गुरुजी ने पूछा कि क्या तुम मेरी पूजा कर रही थी? संगत जी, गुरुजी ऐसे ही हैं। आप समझ सकते हैं कि जब भी आप उनको याद करते हो, जब भी आप उनकी पूजा करते हो, पूजा अर्चना जो भी आप करते हो, पाठ करते हो, सिमरन करते हो, तो वो हमेशा आपके पास होते हैं। जैसे वो आंटी को नजर आए, तब तो वो फिजिकल फॉर्म में थे, बट फिर भी वो नजर आए। तो गुरुजी यही बताना चाहते हैं कि जब भी तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे पास ही होऊंगा। इसके बाद मेरे पास अपना कोई घर नहीं था। मैं पंचकुला में किराए के मकान में रह रही थी। बाद में मैंने वह मकान नहीं खरीदा। गुरुजी पहले ही मुझे वह घर दिखा चुके थे। 1998 में मैंने एक सपना देखा कि मेरे पास एक कोने वाला घर है, जिसकी दीवारें गुलाबी रंग की हैं। लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे ऐसा घर नहीं मिला। बाद में समझ आया कि उस तरह के घरों का निर्माण तो 2001 में हुआ करता था और हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसका अलॉटमेंट 2003 में किया था। इसका मतलब था गुरुजी को उस घर के बारे में उसके बनने से पहले ही पता था। एक बार मैंने सपना देखा कि मैं किसी दिव्य लोक में एक झील के किनारे बैठी हूँ। उस स्थान का सौंदर्य यानी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि उसे शब्दों में बताना संभव नहीं है। वहां भी मैंने अपना पर्स बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। जब मेरी नींद खुली तो मुझे शर्म महसूस हुई। मैं सोचने लगी, क्या मैं इतनी मोह माया में फंसी हुई हूँ कि कुछ समय बाद मैंने अपनी सारी जमा पूंजी बैंक से निकालकर गुरुजी के चरणों में रख दी। गुरुजी ने कहा कि उन्हें इस कागज के टुकड़ों की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी ने मुझे वह धन वापस ले जाने के लिए कहा। उस समय रात काफी हो चुकी थी और मैं थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे विश्वास दिलाया कि मेरे साथ और कोई अनहोनी नहीं होगी। रास्ते में मैं एक संगत के घर चाय पीने के लिए रुकी, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया। मुझे अपनी कार के आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ, इसलिए मैं सीधे ही घर वापस आ गई। एक रात मैं फिर गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर रो रही थी। उसी समय मैंने देखा कि उनके स्वरूप में से एक दिव्य हाथ बाहर आया। उस हाथ पर छोटे छोटे कीड़ों जैसे असंख्य स्त्री पुरुष चलते हुए दिखाई दे रहे थे। वास्तव में गुरुजी अक्सर कहते थे कि उनकी संगत कीट के समान है। उस दृश्य को देखकर मुझे उनकी बात का गहरा अर्थ समझ में आया। ईश्वर के अलावा और कौन ऐसा हो सकता है जो पूरी सृष्टि को अपने हाथों में संभाले हुए है। गुरुजी इस पृथ्वी के सच्चे सम्राट है। मैंने अनुभव किया है कि वह कहीं भी ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करा सकते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि मैं 7 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची हूँ और मेरे दाहिने कान के पीछे बालों में थोड़ा झाग लगा हुआ है। वह झाग धीरे धीरे 4 सुनहरे घुमावों में बदल गया। फिर वे खुले और उनमें से शिव जी की मूर्ति 2 अन्य दिव्य मूर्तियों के साथ प्रकट हुई। उसी समय वह दिव्य आवाज सुनाई दी कि ये त्रिदेव है। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे गुरुदेव के भी देव है, वह स्वयं परमात्मा है। एक बार चंडीगढ़ में देर रात गुरुजी ने अपने भक्त नवराज को सोने के लिए डांटा। नवराज की आंखें बार बार बंद हो रही थी और उसे जागने में परेशानी हो रही थी। गुरुजी उसे लगातार जगाते रहे और सोने नहीं दिया। उस रात घर जाकर मैंने सपने में देखा कि गुरुजी अपने आसन पर बैठे हैं और संगत के वे सदस्य जो इस संसार से जा चुके हैं, जिनमें मेरी माँ भी थी, उनके सामने बैठे हैं। यह गुरुजी की परलोक वाली संगत है। मैंने नवराज को वहां संगत के लिए दूध की बाल्टी पकड़े हुए देखा। तब मुझे समझ आया कि अगर उस रात नवराज सो गया होता तो शायद उसकी मृत्यु निश्चित थी। सदगुरु की डांट में भी गहरा अर्थ छिपा होता है, यानी उस दिन उन्होंने
उनको नवराज जो थे अंकल, उनको सोने ही नहीं दिया, क्योंकि अगर वो सो जाते तो उनकी मृत्यु हो जाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक बार शिवरात्रि के अवसर पर दिल्ली आई थी। उस समय गुरुजी ने मुझे डांटा। वह बहुत सख्त स्वर में बोले और तुरंत वापस जाने के लिए कहा। बिना प्रसाद और लंगर लिए मैं तुरंत वापस लौट आई। घर पहुंचकर मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर बहुत रोई। मैंने मन ही मन कहा, मैं तो अपने विद्यार्थियों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करती। लेकिन बाद में समझ आया कि गुरुजी मेरे भीतर छिपे अहंकार और स्वाभिमान को समाप्त कर रहे थे। वह मेरी नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर कर रहे थे। मैं एक कवित्री हूँ। एक बार मैंने गुरुजी पर 20 छंद लिखे। जब मैंने वे कागज गुरुजी को दिया तो उन्होंने उसे अपनी जेब में रख लिया और कहा, मैं उनके ऊपर और भी लिखूं। उसके बाद बिना किसी विशेष प्रयास के मेरे भीतर से लगातार कविता और छंद बहने लगे। फिर मैंने जब प्रेम की ओर नाम एक उपन्यास लिखा और उसे गुरुजी को समर्पित किया। उसका शीर्षक गुरबाणी की पंक्ति, जब प्रेम की ओर ते ही प्रभु पायो, से लिया गया है। कुछ समय बाद गुरुजी की कृपा से वह पुस्तक पंजाबी भाषा के एमफिल पाठ्यक्रम में भी शामिल कर ली गई। संगत जी, ये था आंटी का सत्संग, जो बहुत ही भावुक, बहुत ही अनमोल था हमारे लिए। इतना ब्लेस्ड, जिसे सुनकर आपको भी आनंद आया होगा, मुझे पढ़कर बहुत आनंद आया, शांति महसूस हुई, क्योंकि ये गुरुजी के वो सत्संग है जो बहुत सारी कृपा उनकी दिखाते हैं। गुरुजी के बारे में बताते हैं कि गुरुजी आखिर है कौन। जिनको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। जरा सा भी उनको लगता है कि गुरुजी कौन है, इस भ्रम में कि वो वास्तव में ईश्वर है या नहीं, अभी भी उलझे हुए हैं ना, तो वो ये वीडियो ही उनको रास्ता दिखाएगी। तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को पता चल जाए कि वास्तव में गुरुजी है कौन, कैसे वो कृपा करते हैं अपनी संगत पर, कैसे उन्हें बचाते हैं, हर पल उनकी रक्षा कर रहे हैं। और एक, क्योंकि ईश्वर ही हो सकते हैं ना जो एक स्थान पर होकर भी सबके साथ है, और कौन हो सकता है वो। तो हमारे गुरुजी इतने ही खास है हमारे लिए, वो हमेशा रहेंगे। उनका समाधि दिवस आ रहा है, तो बस यही प्रार्थना करेंगे, गुरुजी आप जहां भी हैं स्वस्थ रहिए। और आपने बहुत दुख झेले, क्योंकि आप क्या करते थे, आप सबकी पीड़ा, जो भी कष्ट होते थे वो अपने ऊपर लेते थे। और संगत ने गुरुजी को उल्टियां करते भी देखा है, उनकी तबीयत बिगड़ते भी देखा है, जबकि वो भगवान थे। बट फिर भी शरीर है तो दर्द भी होगा, चाहे भगवान क्यों ना हो। पर पावर तो है, वो चीजें हैं क्योंकि वो भगवान है। पर वो दर्द जो वो ले रहे हैं दूसरों का, वो भी उन्हें झेलना पड़ रहा था हर दिन। आज कितने ही लोग गुरुजी के लिए मंत्र जाप करके उन्हें समर्पित करते हैं, और करना भी चाहिए। वो हमारी हर पल रक्षा कर रहे हैं, हमारे हर पल हमारे काम में लगे हुए हैं। हमारे काम हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, वो उन्हीं की वजह से है। जब वो एक बार आपको बुला लेते हैं ना अपने दरबार में, अपनी संगत में जोड़ लेते हैं, तो फिर उनकी जिम्मेदारी होती है आपकी लाइफ को चलाना। फिर आपको कुछ नहीं करना, तो हमें दूसरों की भलाई के बारे में सोचना है, सबके हित के बारे में सोचना है, जैसे गुरुजी सोचते थे। आज भी वो हमारे ही कामों में लगे हुए हैं, और वो अदृश्य शक्ति जो पहले भी थी, फिजिकल फॉर्म में होते हुए भी सबके साथ थी, वो आज भी हमारे साथ है। इसलिए हमें उनके जाने का दुख नहीं, कभी नहीं मनाना, क्योंकि वो तो हमारे साथ है। अगर हम दुख मना रहे हैं, इट मीन्स हम ये मान रहे हैं कि वो जा चुके हैं। तो मैं तो नहीं मनाती दुख। हाँ, बस ये रहता है कि गुरुजी आपको देखा नहीं, फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा, बट उस एहसास से कभी लगाने के देखा नहीं जो गुरुजी ने हमें दिया, जो अपनी प्रेजेंस फील कराई, वो जो एहसास जो हमें वो देते हैं बिना देखे भी, जो कोई विश्वास नहीं मानता कि क्या तुम्हारे गुरु है नहीं। संगत जी, आपको एक अभी रिसेंट का ही बताऊंगी। मैं आज, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बट गुरुजी कहते हैं कभी ये भी मत बोलो कि तबीयत ठीक नहीं है ना। ऐसा फील करोगे तो तबीयत और खराब होगी। तो गुरुजी कह रहे थे चिंता किस बात की,
गुरुजी ने हमेशा मेरी रक्षा की है। जब भी मेरी तबीयत खराब हुई है, बस एक ही आवाज निकलती है, गुरुजी देख लो, नहीं ठीक हो रहा। जल प्रसाद पीती हूँ, वॉमिटिंग हो जाती है, कुछ टाइम बाद वॉमिटिंग वॉमिटिंग चलती रहती है, क्योंकि मुझे थोड़ी गैस की प्रॉब्लम है और कभी कभी वो हो जाती है, तो फिर वो सीधे सिर पर अटैक करती है। बहुत सारी रेमेडीज भी बताई गुरुजी ने, जो मैं फॉलो करती हूँ। एक बहुत सिंपल सी रेमेडी है, अगर मेरी प्रॉब्लम किसी और को भी है तो वो कर सकता है और बहुत रिलीफ होता है। एक्चुअली मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो भी थोड़ा हाई हो जाता है, बट मैं बिल्कुल घबराती नहीं हूँ। गुरुजी की कृपा है और गुरुजी ही ठीक करेंगे। अगर वो चाहेंगे तो मैं डॉक्टर के पास भी जाऊंगी। और स्पेशली कल मेरे पास ना एक मैसेज आया था संगत जी, कि उनकी तबीयत काफी खराब थी। एक संगत जी है, उनकी तबीयत काफी खराब थी और वो कह रही थी कि मुझसे कुछ हो नहीं रहा, मुझसे सत्संग नहीं हो रहा। तो मैंने उनको बोला था कि आप डॉक्टर को दिखाया आपने? तो उन्होंने कहा नहीं दिखाया। देखिए संगत जी, गुरुजी की कृपा आपके साथ हर पल है, पर गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि डॉक्टर को बिल्कुल भी मत दिखाओ अगर आप ठीक नहीं हो रहे हो। देखिए, अगर उनको ठीक करना होगा, कभी कभी बीमारी ऐसी होती है कि जल प्रसाद के द्वारा और मंत्र जाप के द्वारा ठीक हो जाती है, बट कभी कभी बीमारी होती है कि उसको दवा की भी जरूरत है। संजय जी, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करता है, गुरुजी हमेशा कहते हैं, और डॉक्टर की दवा भी तभी लगती है जब मेरी ब्लेसिंग साथ में हो। तो ऐसा नहीं है कि हम ठीक ही नहीं हो रहे हैं बट फिर भी हम दिखाकर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, दिखाकर जरूर आइए। गुरुजी का आज का मैसेज यही है कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, जो भी रेमेडीज गुरुजी सत्संग के थ्रू बताते हैं वो करिए। अगर फिर भी नहीं सही हो रही है तो आप जाकर डॉक्टर को दिखाकर आइए और फिर गुरुजी से ब्लेस कराइए वो दवाइयां और फिर खाइए। देखिए आप कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। बट अगर आप ऐसे ही बैठेंगे, हम डॉक्टर को दिखाएंगे ही नहीं, तो ऐसा मत करिए। गुरुजी भी नहीं कहते थे ये। और क्योंकि इंसानी जन्म है, शरीर है, और जिसका काम है वो ही करेगा। हाँ, कुछ लेवल्स पर जब हल्का लेवल होता है तो वो गुरुजी ठीक कर देते हैं, गुरुजी तो बाद में भी ठीक करते हैं, बट जहां दवाई की जरूरत है वहां हमें लेनी पड़ेगी। तो एक बहुत छोटी सी रेमेडी है, अगर गैस की प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। गर्म पानी लीजिएगा। और संजय जी, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं और मैं ही भूल जाती हूँ ये सब कुछ करने के लिए। ये सच है, आज जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं करती हूँ, बट मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। जब मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं सब भूल जाती हूँ। सिर्फ एक चीज याद रहती है, मुझे जल प्रसाद लेना है। और जल प्रसाद लेते ही क्या होता है, मेरे को वॉमिट स्टार्ट हो जाती है, और कुछ वॉमिटिंग के बाद मुझे थोड़ा सा रिलीफ होता है। और कभी कभी इलेक्ट्रॉल भी पीने के बाद भी हो जाता है कि वो डाउन हो जाती है, क्योंकि मुझे गैस हो जाती है बहुत ज्यादा। हाँ, बट ये है कि अब काफी बीच में गैप होने लगा है, अब इतनी जल्दी जल्दी नहीं होती जो पहले होती थी। और जब से गुरुजी ने अपने लोटे का जल रखवा कर पीना स्टार्ट करवाया, बट वो भी मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, कुछ भी वो भी भूल जाती हूँ मैं, कि कभी जैसे आ, मैं पलट लेती हूँ लोटे का जल एक में ट्रांसफर करके, फिर मैं एक बड़े उसमें मिला देती हूँ। फिर तो हम पूरा पीते रहते हैं, बट उसको बस यही ध्यान रखना होता है कि उसको वैसे डायरेक्ट पी लो आप, है ना। बट कभी कभी ये होता है कि हम नहीं पी पाए तो फिर उसमें सब पूरा घर तो पी लेगा, तो ये भी करती हूँ। बट आपको करना क्या है, उसका प्रोसेस यही है कि आधा पीना है और आधे से नहाना है। ये प्रोसेस है, तो आप पूरी तरीके से सही हो पाओगे। अगर कोई नहीं करता तो प्लीज करे ना, करना शुरू कर दे। तो मैं जो आपको एक उपाय बता रही थी, मैं उपाय की तरह इसलिए बताती हूँ कि आपको याद रहे। संगत जी, मतलब आप एक गिलास में गर्म पानी लेंगे, और ज्यादा तेज नहीं और ज्यादा ऐसा नहीं कि जैसे आप चाय की तरह पीते हो ऐसा। उसमें नींबू, आपको नींबू लेना है हाफ, और उसमें आपको अजवाइन डालनी है। नींबू, अजवाइन और काला नमक, ये डालकर आपको सिप सिप कर कर पीना है। ये एक ऐसी रेमेडी है जो आपके धीरे 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 आपके पेट को ठीक करेगी। देखिए, आपको शेयर करवा रहे हैं गुरुजी और मुझे भी याद दिला रहे हैं। मतलब ये रेमेडी गुरुजी शेयर करवा रहे हैं आपको कि जिसको भी पेट की दिक्कत हो वो ये ले ले, क्योंकि इससे बहुत फायदा होता है, मुझे होता है। बट वो मुझे भी याद दिला रहे हैं कि तुम्हें भी ये करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला है ना संगत जी, कि आपके साथ मुझे भी वो सत्संग सुनवाते हैं। तो ये सत्संग सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी होते हैं, क्योंकि वो तो थॉट दे रहे हैं बट वो मेरे लिए भी है।
मुझे भी अंदर से वो ठीक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई, मैं गुरु जी के सत्संग कर रही हूँ तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, नहीं, मुझे तो अभी बहुत परफेक्ट होना है। गुरु जी के हिसाब से तो मैं अभी शायद उतनी हूँ या नहीं, वो तो वही जानते हैं। मुझे तो जैसे गुरु जी चाहते हैं वैसा बनना है, बस इस राह पे चल पड़ी हूँ मैं। संगत जी जब मैं नोएडा आई थी ना, तो मैं बस एक ही था मेरा, जिन्होंने मुझे जोड़ा था, और उन्होंने बस यही कहा था कि ये लेकर जा रहे हो अब, यही तुम्हारे आगे तक तुम्हें यही संभालेंगे। तो बस गुरुजी पर विश्वास करके आई थी, गुरुजी ही मुझे नोएडा लेकर आए हैं। और जो भी जर्नी, जितना भी सीखा, जितना भी सिखाया गुरुजी ने इन सालों में, कोविड में काफी सिखाया। और एक आपको सत्संग भी शेयर करती हूँ मैं काफी बार शेयर कर चुकी हूँ, पर वो समाधि से रिलेटेड सत्संग है तो मैं आज जरूर शेयर करूंगी, शायद आपको हेल्प करे। संगत जी बहुत ही प्यारे दिन कह सकती हूँ मैं, बहुत ही ब्लेस्ड दिन थे वो। कोविड था, और संगत जी आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रही हूँ जो शायद मैंने शेयर की नहीं की, मुझे नहीं पता। संगत जी सबको मन होता है कि वो अपनी फैमिली के साथ रहे, सबका मन होता है, बट सबका ये भी मन होता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ भी रहे। तो मेरे साथ क्या सिचुएशन थी कि इनकी जॉब तो यहाँ थी, बट उतनी सैलरी इनकी नहीं थी जिससे कि हम लोग सब एक साथ रह सके। तो जब गुरुजी ने क्योंकि देखिए संगत जी बच्चों को भी रहता है कि वो अपने फादर के साथ रहे। हाँ, हमें पूरी फैमिली चाहिए, बट हस्बैंड की केयर, वो सब कुछ टेंशन भी रहती थी कि भाई वो अकेले रहते हैं तो उनका कौन करेगा, ये सब रहता था। तो संगत जी ये सब चल रहा था, और इसी बीच में जब गुरुजी ने इनकी जॉब न्यू ब्लेस की, और जितना मैंने बोला था उतना ही इनको इनकी सैलरी भी हुई, जिससे कि हम यहाँ पर रह पाए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत ज्यादा महंगा है। यहाँ पर कम सैलरी में आप सरवाइव नहीं कर सकते, और स्टार्टिंग में ना तो आपके पास अपना घर है ना कुछ, तो आपको रेंट पर ही रहना है, तो सब कुछ आपको एक एक चीज आपको खरीद कर ही लेनी है। घर से आपका सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है, गुरुजी की कृपा है। मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी कि घर से सपोर्ट है, क्योंकि वो भी आप गुरुजी की ब्लेसिंग है, माता रानी की ब्लेसिंग है, तभी आपको सपोर्ट भी मिलता है। आजकल मैंने बहुत घर ऐसे देखे हैं जो किसी का कोई सपोर्ट नहीं करते, तो ये सब हमारे मालिक की कृपा है कि वो सारी चीजें हमारे लिए अरेंज करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सेवा में भी लगा रखा है, और सेवा भी उन्होंने तब नहीं दी, तब तो उन्होंने अपने से जोड़ा, मुझे इतने सारे सत्संग सुनाए, सब कुछ कराया, सत्संग करना सिखाया। शायद गुरुजी मैं माफी चाहती हूँ, शायद मैं उतना अब सत्संग नहीं कर पाती हूँ जितना मैं पहले करती थी, क्योंकि अब आपने मुझे सत्संग सेवा में लगा दिया, तो मुझे हर दिन ये रहता है कि मुझे सत्संग करना है, सत्संग करना है। तो मैं सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देती हूँ संगत जी, कि गुरुजी कराने वाले। तो गुरुजी हमें यहाँ लेकर आए, गुरुजी ने बच्चों का एडमिशन कराया, गुरुजी ने सारे काम कराए, गुरुजी ने हर एक चीज, मेरे घर की हर एक चीज कहाँ पर लगेगी, इनफैक्ट स्वरूप कहाँ लगेगा, क्या चीज आनी है क्या नहीं आनी, सब गुरुजी ने डिसाइड किया। कितना आना है गुरुजी ने डिसाइड किया। मेरे यहाँ तक कि कोई भी चीज की मुझे गुरुजी की कृपा से कोई भी कमी नहीं आई, और मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली की तरफ से भी मुझे पूरा सपोर्ट है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की, और मैं उसका अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि आप अपनी तरीके से अगर जी सकते हो फ्रीडम से, क्योंकि पैसा पैसा आना और जाना है ना, वो तो गुरुजी जितना देंगे उतना है ना, उसका तो हम रेस्पेक्ट ही करेंगे हमेशा हमेशा। गुरुजी ने बोला, मैं पहले क्या बोलती थी ना कि संगत जी हम ये बोलते थे कि पैसे की हमें जरूरत नहीं है, फिर गुरुजी ने मुझे सुनवाया, पैसे की तो जरूरत है बेटा। क्यों? क्योंकि आप कोई भी काम बिना पैसे के नहीं कर सकते हो। हाँ, पैसा सबसे ऊपर नहीं है, पर पैसे की हमेशा रेस्पेक्ट भी करो। ऐसा मत बोलो कि पैसा कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि आज आप जानते हैं कि पैसे के बिना हम कुछ भी खरीद नहीं सकते, अपने बच्चों को खुशियां भी नहीं दे सकते। इनफैक्ट अगर बच्चे कुछ मांगे और अगर हम पैसों की वजह से ना दे पाए, तो आपको भी बुरा फील होगा, और बच्चे वो बात समझेंगे नहीं, तो उनको भी बुरा फील होगा। तो गुरुजी ने कहा आपको जो मिल रहा है वो गुरु कृपा समझो, उसकी रेस्पेक्ट करो, ये मत बोलो कि हमें इसकी जरूरत नहीं। तो ये बात सिखाई गुरुजी ने जो मैं गलत करती थी।
तो उसका अनंतम 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 शुक्र। और संजय जी एक छोटा सा सत्संग जो करवाया, और वो करना चाहिए, समाधि पर ही मैंने पहला सत्संग किया था यहाँ पर आकर। हम नवरात्रि से पहले आ गए थे, जिससे कि फिर वो शिफ्ट नहीं होते नवरात्रि में। और उसके बाद पहला सत्संग मैंने गुरुजी की समाधि पे किया था अकेले बैठ के, जिसमें वो खुद आए और उन्होंने बोला मेरा नाम। संगत जी इतना ब्लेस्ड दिन था, इतना अच्छा फील हुआ, बट मैं किसी को बता ही नहीं पाई अपनी फीलिंग, क्योंकि उस समय मेरे जो हस्बैंड थे वो भी उतने जुड़े नहीं थे। वो तो धीरे 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 चीजें उन्होंने भी देखी, तो उनका जुड़ाव हुआ। अब कितना हुआ वो तो देखो गुरुजी जाने। हर एक की अपनी जर्नी होती है, हर एक को अपनी तरीके से जोड़ते हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं सबको मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं ही करता हूं सब कुछ। मैं किसको जोड़ूंगा, किसको नहीं जोड़ूंगा, कैसे जोड़ूंगा, कब जोड़ूंगा, वो मुझ पर छोड़ो, उसके लिए दुख मत बनाओ। हर एक सोल की अपनी जर्नी है, तुम अपना कर्म करो, तुम लोगों को जोड़ो। तुम्हारा काम क्या है? भगवान से अगर किसी एक को भी आपने जोड़ दिया ना, उसका इतना फल होता है। सेवा, सिमरन, ये सब करोगे, इतने कर्म जो पिछले जन्म में बुरे कराए हो कट जाएंगे। तो ये सारे रास्ते हमें हमारे गुरु ने सिखाए। जब वो हमारे सामने फिजिकल फॉर्म में नहीं है तब उन्होंने हमें इतना सिखाया है, और वो होते तो शायद क्या होता नजारा। बट संगत जी ऐसा नहीं है, गुरुजी इतना बोलते नहीं थे, और जितना भी बोलते थे बहुत ही कम बोलते थे, और ज्यादातर वो टेलीपैथी के थ्रू, ड्रीम दर्शन के थ्रू ही उन्होंने सारे काम किए हैं, जो कि हम सत्संग में सुनते हैं कि ड्रीम दर्शन आया, कभी भी कुछ गलत हो रहा था तो ड्रीम दर्शन आया, अभी भी ऐसा ही होता है ना। गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं, गुरुजी सत्संग के थ्रू समझाते हैं, पहले भी ऐसे ही होता था, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, हम अपनी आंखों से उनको अब देख नहीं सकते, बस इतना फर्क है, क्योंकि हमारी आंखों में उतनी ताकत भी नहीं है कि हम अपने गुरु को, अपने ईश्वर को देख पाए। तो जो सत्संग मुझे कराया, वो कैसे कराया, वो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दोबारा शेयर करूंगी, क्योंकि समाधि पर गुरु जी की जो समाधि दिवस है वो बहुत खास दिन है, तो उस दिन सत्संग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप अकेले बैठ के कर लो, चाहे आप 1 घंटे का कर लो, बट करना जरूरी है। तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर करें, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए जरूर करें। और संगत जी जैसे मैंने आपको बताया कि एक धूप बत्ती जरूर जलाइएगा। गुरुजी ने मुझे बताया था कि धूप बत्ती भोग होता है भगवान का ना। भगवान कुछ नहीं खाते, वो कुछ चीजें नहीं खाते हैं, सिर्फ वो उससे अट्रैक्ट होकर आपके पास आते हैं, उस खुशबू से। तो धूप बत्ती ये जरूर जलानी चाहिए। ये हमें पुरानी ही संगत, गुरुजी के टाइम की संगत, उन्होंने ही बताया था, गुरुजी ने ही उनको बताया था। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को यही विराम देते हैं, गुप्त मंत्र जाप करते हैं, और उसके बाद हम इस सत्संग को, आप अपनी अरदास लगाइएगा, और फिर हम इस सत्संग को यहीं पर विराम देंगे। आंखें बंद कर लीजिए और मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आप सभी का हर पल हर दिन गुरु जी ऐसे ही खुशनुमा बनाए, और जिसकी जो परेशानी है गुरु जी उसे दूर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।